हाँ, तो मित्रों कुछ दिनों पहले इंडियन एक्सप्रेस में आया कि सरकार ये 12% वाला जीएसटी स्लैब कैंसिल करना चाहती है और अमित शाह भी इसलिए मैदान में उतर चुके हैं। मामला क्या है समझते हैं। कुल मिलाकर 4 चीज़ें देखनी है। पहला, जीएसटी के स्लैब कितने होते हैं। दूसरा, 12% क्यों हटाना है। तीसरा, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। और चौथा, अमित शाह की इसमें क्या भूमिका है। टाइम स्टैम्प के हिसाब से देख लेना। देखिए, जीएसटी स्लैब्स की बात करें तो सबसे ऊपर वाला होता है 28%। तो जैसे व्हीकल्स पे, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग आदि चीज़ों पर जो समाज के लिए खराब है उस पे 28% जीएसटी लगता है। उसके बाद 18% जीएसटी तो ज़्यादातर ये समझिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन, कोचिंग, टीवी, फ्रिज, लगभग बहुत सारी चीज़ों पर 18% जीएसटी लगता है। उसके बाद 12% जीएसटी लगता है फर्नीचर पर, ये सिलाई मशीन पर। 5% जीएसटी लगता है प्रोसेस्ड फूड, जैसे अमूल का मस्ती दही। और फिर 0% जीएसटी फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह पे। फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल है तो 0%, इसको मैं प्रोसेस करूँ, इसका फ्रूट जैम जेली कुछ बना दूँ, तो फिर ज़्यादा जीएसटी लग सकता है। उसी तरह भारतीय डाक विभाग की जो पोस्टल सर्विस बेसिक वाली होती है उस पे भी 0% जीएसटी। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक रूपरेखा दी। 0 और 5 के बीच जवाहरात, हीरे मोती, प्रेशियस ज्वेलरीज, मेटल्स, इस पे 0.25% से लेके 3% जीएसटी भी लगता है। अब प्रश्न तो 12% क्यों हटाना है। देखिए, भारत में 0 से लेके 28% बहुत सारे स्लैब्स हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया आदि देशों में एक-एक ही स्लैब रहता है और वो भी 10-11% के आसपास रहता है। तो पिछले कुछ वर्षों में चाहे नीति आयोग हो, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का इकोनॉमिक सर्वे हो, 15 फाइनेंस कमीशन हो, सबने ये कहा कि जीएसटी को सरल करने की, स्लैब्स कम करने की ज़रूरत है। अब प्रश्न ये होगा तो फिर ये जो 4 स्लैब हैं 5, 12, 18, 28, इसमें से कौन-सा हटाया जाए? अगर सरकार ₹100 जीएसटी में कमा रही है, तो उसमें करीब 3/4 यानी लगभग 75% तो 18% वाले स्लैब से आ रहा है। तो इस 18% स्लैब को तो हटा नहीं सकते। मतलब आप समझो, ये मोबाइल फ़ोन, टीवी, फ्रिज ये सब तो सस्ता होने से रहा, क्योंकि सरकार की जीएसटी कमाई का मुख्य साधन 18% वाला स्लैब है। इसे हटा नहीं सकते। इसके अलावा वाले जो स्लैब्स हैं उसमें आप कमाई देखो, तो 5 और 12% वाले जो स्लैब हैं उसमें 5 से 8% कुल जो ₹100 सरकार ने कमाए उसका आता है। तो इनमें से किसी एक को हटा देते हैं, तो सरकार ये सोच रही है कि क्यों ना 12% वाला स्लैब हटा दिया जाए, जिसमें मुश्किल से 5 से 6% हमको आमदनी होती है, और वो चीज़ों को, जैसे सिलाई मशीन को 12 नहीं, अब से 5% वाले स्लैब में डाल देंगे। अगर ऐसा हुआ तो कौन-कौन सी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं? कंडेंस्ड मिल्क, फ्रूट जूसेस, फर्नीचर, जूट बैग्स, सिलाई मशीन, स्टेशनरी सामान आदि बहुत सारी चीज़ें सस्ती हो सकती है। वीडियो पॉज़ करके देख लेना। 3, 2, 1 आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो स्लैब अगर ये हटा दिया जाएगा तो आम जनता के लिए कुछ चीज़ें सस्ती तो हो सकती है। तो फिर इसमें चुनौतियाँ क्या हैं? देखिए, जब मैं ये कहता हूँ कि सिलाई मशीन पर 12% जीएसटी है, तो असल में 2 हिस्सों में बढ़ता है। यूनियन का सीजीएसटी 6% और राज्यों का एसजीएसटी 6%। कौन से राज्य को मिलेगा? जवाब है जहाँ पर कस्टमर बैठा है, जहाँ डेस्टिनेशन है, उस स्टेट को बाकी का 6% मिलेगा। तो अगर सरकार ये 12% वाला सब हटा देगी, तो संभव है 70 टू 80,000 करोड़ रुपए का सालाना नुकसान केंद्र और राज्य को कुल मिलाकर होगा। अब स्वाभाविक है दोनों का नुकसान होगा, तो निर्णय कौन लेगा? तो संविधान में आर्टिकल 279 ए में लिखा है एक जीएसटी काउंसिल बनेगी, यूनियन और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे और वो निर्णय लेंगे। अब तकलीफ ये है, ये जो जीएसटी काउंसिल है उसमें वोटिंग पावर ऐसा है कि 2/3 वोटिंग पावर स्टेट्स के पास है और 1/3 ही यूनियन के पास है। तो केंद्र अकेला मनमानी कर नहीं सकता, 2/3 वोट्स राज्यों के पास रहते हैं। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर की जगह होम मिनिस्टर अमित शाह अलग-अलग राज्य के नेताओं से बात कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से उन विपक्षी राज्यों को मनाना कि आप भी थोड़ा नुकसान सहन कर लो, उसके लिए एक कदावर व्यक्ति चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस ने वर्ड यूज़ किया कि अमित शाह हैज़ द पॉलिटिकल हेफ्ट। हेफ्ट का मतलब वजन। तो हाँ, उनके पास वो वजन है फाइनेंस मिनिस्टर से ज़्यादा, इसलिए वो ये काम सँभाल रहे हैं। अंत में तो खैर निर्णय जीएसटी काउंसिल ही लेगी, जिसके अंदर फाइनेंस मिनिस्टर बैठते हैं। वीडियो पॉज़ करके ये प्रश्न आप ट्राई करें। 2024 की यूपीएससी सीडीएस में पूछा गया। 3, 2, 1 बहुत सारे फैक्ट्स हैं। इसका जवाब होगा कि गलत हमें ढूँढना है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि 1% जीएसटी प्रेशियस मेटल पे लगता है। वो गलत है, प्रेशियस मेटल पे 3% जीएसटी लगता है। अब इसे जीवन बोध क्या है? मित्रों, ये यूपीएससी के व्लॉगर्स, कोचिंग वाले ये आपको पट्टी पढ़ाते हैं कि देखो इकोनॉमी में फैक्ट्स काम के नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट काम के हैं। तो वो सब गलत बात है। यूपीएससी की कोई भी परीक्षा उठा लो,
सीडीएस तो एक हुआ, आईएएस वाला भी उठा लो, बहुत सारे फैक्ट्स आपको रटने पड़ते हैं। तो जीवन बोध ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठे तो फैक्ट्स और कंसेप्ट दोनों पे महारत होना चाहिए। और भी कुछ फैक्ट्स रट लेते हैं जीएसटी के। देखिए 101st अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2016 का ये जो कानून था, संविधान में संशोधन था, उसके तहत जीएसटी आया है। ये ऐसा स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था कि इसमें केंद्र और राज्य की विधानसभाओं ने भी पास करना था। तो कौन से स्टेट ने सबसे पहले ये पास किया? तो असम की राज्य की विधानसभा ने सबसे पहले इसे पास किया था, याद रखना। तीसरा, 2017 से इसका अमल हुआ। देखिए अमेंडमेंट 2016 में पास हुआ, लेकिन अमल ये 2017 से हुआ है। बाकी कल रात यानी 17 तारीख से मेरा इकोनॉमी का लेटेस्ट कोर्स शुरू हो चुका है। गुरु शुक्र शनि रवि रात को 9 बजे क्लासेस होती हैं। प्रीलिम मेंस दोनों की तैयारी, पावर पॉइंट हैंडआउट और वीकली मॉक टेस्ट के साथ। और अनअकैडमी के अंदर ये ऐसा सब्सक्रिप्शन है कि ना केवल इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी आदि प्रीलिम और मेंस के सारे जीएस के सब्जेक्ट और सीसेट भी आपको पढ़ाया जाता है केवल एक सब्सक्रिप्शन में। और इसके अंदर मॉक टेस्ट, डाउट रेजोल्यूशन और आंसर राइटिंग भी शामिल है। और ये सब कुछ अवेलेबल है एट एन अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 17,999 यूजिंग द डिस्काउंट कोड mrunal.org। लेकिन ये ऑफर जल्दी खत्म होने वाला है, तो देर ना करें, आज ही जुड़े अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। Unacademy. Let's crack it.